वृत्तीय फलन ये इंटरमीडिएट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में 6 से 8 नंबर कवर करता है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, देखिए एक बार फिर से मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब इसको जरा देखिएगा, जो इसमें क्या है ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी इसके प्रगुण हैं, उसे हम लोग देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स x बाई वाई है, अगर हम इसका मतलब इसको अगर हम पलटते हैं यानी इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। y बाई एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स x बाई को पलटेंगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक y अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस टेन इनवर्स x इसके एंगल का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हो जाएगा कॉट इनवर्स y बाई एक्स। अब नोट नंबर 2 में क्या होता है हमें उसे देखना होगा कि जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा है तो यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर थीटा आता है, पर यहाँ पर एक शर्त है कि जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। आप कह सकते हैं माइनस 90 और प्लस 90 के बीच होना चाहिए। अगर ये एंगल माइनस 90 और प्लस 90 के बीच है तो यहाँ साइन साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसलिए उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन 30 है तो 30 जो है वो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच है। इसका मतलब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये माइनस 90 और प्लस 90 के बीच नहीं है तो इसे हमें लाना होगा इस रेंज के बीच, तब ये यहाँ पर कैंसिल होगा। इसी तरीके से जो कॉस इनवर्स और कॉस थीटा है, यहाँ पर ये इससे कैंसिल होकर थीटा आएगा। इसकी भी एक कंडीशन है, इसकी जो रेंज है वो 0 और पाई के बीच होनी चाहिए, 0 और पाई के बीच। इसी तरीके से टेन इनवर्स टेन थीटा है, यहाँ से टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा और थीटा आएगा, और इसकी भी रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। ये रेंज होनी चाहिए। इस रेंज में होगा तो यहाँ टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल होकर थीटा आएगा। अब इसे इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या बात आती है। जैसे साइन इनवर्स, जैसे यहाँ पर साइन थीटा है वो बराबर सपोज कर लीजिए x है। अगर हम इसमें साइन इनवर्स x से गुणा कर दें, हम इसमें साइन इनवर्स x से गुणा करने पर तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। जब हमने साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो साइन इनवर्स x यहाँ हो गया और यहाँ पर हो गया। अभी मैंने बताया साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर आपको मिल गया साइन इनवर्स x। मतलब क्या है इसका, इससे सपोज कर लीजिए आप साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। अगर हमें यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू, केवल 30 की वैल्यू चाहिए यानी एंगल की वैल्यू चाहिए, साइन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे उधर तो साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा। या हम कह सकते हैं साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, 30, या 30 जो डिग्री जो होता है साइन इनवर्स हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन में जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्य मान पूछा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन में जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था मुख्य मान निकालने के लिए अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक की सहायता से आप जो है मुख्य मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए मुख्य मान, साइन इनवर्स हाफ है, सपोज कर लीजिए साइन इनवर्स माइनस हाफ है, और कॉस इनवर्स हाफ है, कॉस इनवर्स √3/2 है, या टेन इनवर्स √3 है, या टेन इनवर्स -1/√3 है। कुछ ये मान लिए जिनका हमें मुख्य मान निकालना है। जैसे साइन इनवर्स का मुख्य मान निकालते हैं हम लोग तो हमें ये पता होना चाहिए साइन 1/2 मान साइन में किसका होता है। तो हमें पता साइन 1/2 मान 30 का होता है।
और मैंने कहा ना साइन की जो रेंज है वो -90 और +90 के बीच होनी चाहिए। तो ये जो 30 है वो -90 +90 के बीच होगा। तब इस कंडीशन में ये यहाँ पर साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 180 में 6 का डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही साइन इन्वर्स -1/2 है। तो साइन में अगर यहाँ पर निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप साइन इन्वर्स साइन लिखिए और यहाँ नेगेटिव साइन लिख दीजिए। अब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पर यानी इसके आंकिक मान को देखें तो 1/2 मान साइन में किसका होता है 30 का होता है, और जो 30 है वो -90 और +90 की रेंज में है। तो यहाँ साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा हमको 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/6। इसी तरीके से कॉस इन्वर्स 1/2 है और इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो कॉस इन्वर्स 1/2 मान कॉस में किसका होता है 60 डिग्री का। तो कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री को ये डिग्री है, इसको हमें रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा π/3, यानी ये वैल्यू डिग्री है, इसको अगर रेडियन में बदलना तो ये π/3 हो जाएगी। ये कॉस इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान है। कॉस इन्वर्स इसी तरीके से √3/2 है और इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो आपको पता लगाना होगा कॉस 1/√3 मान कॉस में किसका होता है, ये मान होता है 30 का यानी 30 डिग्री का। और 30 रेंज है क्योंकि कॉस की जो रेंज है वो -0 से 180 के बीच होती है, तभी कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल होगा, आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। 30 डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो आप इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो π/ आपको 6 मिल जाएगा। तो आप इसको π/6 लिख देंगे। tan इन्वर्स √3 है, इसका मुख्य मान निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लिखिए, √3 मान देखिए 10 में किसका होता है। √3 मान जो है 10 में होता है 60 डिग्री का। तो 10 से tan इन्वर्स कैंसिल होगा 60 डिग्री, क्योंकि इसकी भी रेंज -90 और +90 के बीच होती है। तो ये वैल्यू जो 60 है वो -90 +90 के बीच है। तो साइन से tan इन्वर्स से 10 कैंसिल होकर 60 डिग्री आ जाएगा। 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, क्योंकि आप 180 में जब आप हमें अगर 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इसमें π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये π/3 मिल जाएगा। ऐसे ही tan इन्वर्स -1/√3 है, इसे हमें मुख्य मान इसका निकालना है। तो 10 में भी माइनस प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप यहाँ पर 10 लिखिए, माइनस को यहाँ लिखिए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान दीजिए। तो 1/√3 मान 10 में किसका होता है 30 डिग्री का होता है। और 10 से tan इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये रेंज में है। हमने कहा था tan इन्वर्स की 10 की जो रेंज होती है वो -90 और +90 के बीच होती है। तो इसकी भी रेंज जो है आपकी ये जो -30 उसकी रेंज में आएगा, तब इससे कैंसिल होकर 30 डिग्री होगा। और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। तो ये इसका मुख्य मान हो गया। अब देखिए साइन, कॉस, साइन और tan जो इनके मुख्य मान हमने निकाले और कॉस का मुख्य मान निकाला। देखिए साइन में अगर निगेटिव आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan में भी निगेटिव आया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कॉस में निगेटिव आता है यहाँ पर, तो फिर इसका मुख्य मान हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस जो -θ होता है वो प्लस का cos θ होता है। इसके कारण जो है हम लोग इसका मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे। जैसे साइन में नेगेटिव था तो हमने साइन में नेगेटिव ले लिया था अंदर, लेकिन इसमें नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस, इसको पाई से सब्ट्रैक्ट, पाई मतलब 180 से इसको घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस में। अब इसका मुख्य मान निकाला जा सकता है। ये केवल कॉस में निगेटिव, कॉस उसका उल्टा सेक, उसके लिए ये करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं, बाकी सब में तो हो जाता है। तो कॉस ये वैल्यू किस में होती है हाफ, ये वैल्यू होती है 60 की, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं रेडियन में। आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसमें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2π/3 आ जाएगा। ये इसका मुख्य मान हो गया। कॉस में एक निगेटिव वैल्यू और देख लीजिए, जैसे -1/√2 है,
आपको पता है अगर कॉस में निगेटिव है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले प्लस में ले जाएंगे। तो प्लस में ले जाने के लिए इसको पाई से घटा देंगे, तो ये वैल्यू प्लस में हो गई। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो ये मान कॉस में होता है 45 का 45। कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई माइनस पाई बाई 45 आ गया। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई 4, क्योंकि 45 की जब आप पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये पाई बाई 4 आएगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। जैसे सेक इन्वर्स -2 है, तो सेक है, सेक को पहले हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई है कि अब इसके एंगल को जब हम पलट देते हैं तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ कॉस 1/2 आ जाएगा। चूँकि कॉस में निगेटिव आया तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉस में हाफ मान किसका होता है, 60 का होता है। कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, 60 को हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई बाई 3। देखिए ये कॉस में निगेटिव साइन के लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे साइन में अगर निगेटिव साइन आ जाता है, सपोज के लिए साइन में आ गया आपका √3/2, तो इसमें दिक्कत, इसको पॉजिटिव भी बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप यहाँ पर साइन में यहाँ निगेटिव रख के और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस कीजिए। तो √3/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, ये होती है 30 की, सॉरी 60 की होती है। तो 60 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे और ये इससे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 60, और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। तो इस साइन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, साइन के उल्टे कॉस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, 10 के लिए माइनस प्रॉब्लम नहीं करेगा, 10 के उल्टे के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, कॉस में पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। बट कॉस में अगर निगेटिव आया तो सबसे पहला काम उसको हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए पाई से आपको उसको घटा देना होगा, और उसके बाद आप उसका मुख्य मान निकालेंगे जो 2 नंबर के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आवाज़